चलिए आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है, प्रूफ द फ्लोइंग आइडेंटिटीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, क्योंकि अधिकतर लोगों को प्रूफ नहीं आता, मुझे पता है। लेकिन जो नए नए सीखते हैं ना, और उनको प्रूफ वाला क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आता। इसके पीछे कारण है कि उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं रहती। दूसरा, पोलिनोमियल का कुछ फॉर्मूला यूज होता है इसमें, वो नहीं पता होता, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इनका अगर आपको फॉर्मूला पता है। और तीसरा नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटीज याद नहीं आ रहा तो सिंपल क्या करिए, आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको साइन या कॉस के टर्म में कैसा कैसे लिखा जाता है ये याद कर लीजिए। ठीक है, जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक है, जैसे साइन और कॉस को छोड़ के कॉट, टेन, सेक, कॉसेक, इनको कैसे साइन कॉस में लिखा जाता है, अगर ये आपको पता है तो प्रूफ का क्वेश्चन इतना इजी बन जाएगा आपके लिए। देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और मेरे ही तरफ फॉलो करिएगा तो सीख जाइएगा प्रूफ कैसे किया जाता है। और लेकिन उसके पहले मैंने जो 3 बातें बताई उसको ध्यान रखिएगा तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हम जैसे बनाएंगे आपको भी वैसे ही सोचना है। देखिए कह रहा है नंबर 1, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर करनी है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यानी आपको कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम एलएचएस लेके चलते हैं। जनरली हम एलएचएस ही लेके ही चलते हैं, क्योंकि आरएचएस में ये सिंपल फॉर्म में दिया रहता है, और एलएचएस में जो होता है ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का दिया रहता है। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल जाने में आसानी है, ना कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाने में। ठीक है, तो जब भी प्रूफ हो तो कॉम्प्लेक्स की तरफ से चालू कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम क्या लेके चलेंगे, एलएचएस। तो एलएचएस बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो यहां से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल का कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला लगाते हैं। तो क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट थीटा का स्क्वायर माइनस 2 ए बी यानी 2 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हुआ। ठीक है, उसके बाद यहां से अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई जनरल फॉर्मूला दिख नहीं रहा, तो हम क्या बताए थे, तीसरा पॉइंट याद कीजिए कि जब कोई आइडेंटिटी ना दिखे तो आप सिंपल साइन या कॉस में चेंज कीजिए सबको। तो कॉसेक थीटा को साइन में क्या लिखते हैं, 1 बाई, यानी कॉसेक थीटा को साइन में लिखा जा सकता है, क्योंकि कॉसेक थीटा साइन का क्या होता है, रिसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप कॉस बाई साइन होता है कॉट, तो इनका स्क्वायर कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 2 कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, इंटू कॉट थीटा को कॉस बाई साइन लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू करेंगे तो 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सबके नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम एलसीएम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लीजिएगा, क्या होगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ होगा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये कुछ दिख रहा है आपको। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, माइनस ये 2 कॉस थीटा को देखिए हम लिखने का एक दूसरा तरीका, 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। कोई अंतर पड़ेगा इस पे, देखिए 2 1 जा 2 और कॉस थीटा 2 कॉस थीटा आ जाएगा, यानी हम इसी को ऐसे लिखें, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या बन रहा है आपको, जस्ट ऊपर ही इसका यूज किए हैं, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ये एक्सपेंड करके दिया है, तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का। तो ए की जगह पे 1, बी की जगह पे कॉस थीटा, और इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है, इसी का तो स्क्वायर लिखा है ना ये टर्म, तो हम ऐसे लिख दिए डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थोड़ा और ध्यान देने की बात,
आपको एक आइडेंटिटी पता है साइन और कॉस में, कि साइन का जो स्क्वायर होता है प्लस कॉस का जो स्क्वायर होता है वो 1 देता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर लिखें, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी का यूज करते हैं। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि आरएचएस में हमको साइन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमको कॉस में चाहिए। देखिए आरएचएस में हमें क्या चाहिए, कॉस में चाहिए, तो इसलिए हम साइन को भी कॉस में चेंज कर लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला पोलिनोमियल का, यहाँ पे क्या है, ये तो लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, यही लिखा 2 बार, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 मान लेंगे, बी की जगह पे कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, तो या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, 1 का स्क्वायर जहां 1 लिखा हो वहां 1 का स्क्वायर मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा एक कैंसिल हो गया, बच क्या गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर है, मेरे आरएचएस के बराबर आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो मेरा आरएचएस था। ठीक है, तो एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस। आपको यही प्रूफ करना था, सिंपल है। बस आपको बोले ना, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का आइडेंटिटीज याद होना चाहिए, पोलिनोमियल का कुछ फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पता होगा, और थोड़ा क्वेश्चन में देखना होता है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, बस सिंपल, और कुछ नहीं है। अगर इतना चीज आपको आता है तो प्रूफ का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर देखते हैं, कह रहा है cos ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। यानी आपको एलएचएस में ये गिवन है, आरएचएस के बराबर करना है, यानी 2 सेक ए के बराबर करना है। तो सिंपल है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस लेके चलते हैं, क्योंकि इधर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इधर आसान ही है, तो एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस बराबर क्या है, cos ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ ए प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी साइन कॉस में गिवन है, कोई आइडेंटिटीज इनके बारे में पता है नहीं, तो अभी क्या करते हैं, सिंपल अपना जो कैलकुलेशन है वो करते हैं। क्या, दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये दोनों एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म तो कट जाएगा, कॉस ए बच जाएगा, तो कॉस ए में कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, प्लस यहाँ पे कॉस और कॉस खत्म हो जाएगा, बच जाएगा ये, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका स्क्वायर तोड़िए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी, तो ए की जगह तो 1 ही है, तो 2 1 2 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए, ये लिखा है। इसके बाद देखिए एक यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हम पहले लिखते हैं, प्लस 1 प्लस 2 साइन है, क्योंकि प्लस में है सब तो ऑर्डर चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। इसको ऐसे करने से देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, कि ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू हमको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या होता है, 1 होता है, तो ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यानी इतना दोनों की जगह पे 1 लिख दिए डायरेक्ट, प्लस 1, तो इसमें क्या है, प्लस 2 साइन ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यहां से क्या हुआ, 1 और 1 2 हो जाएंगे, और 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहां से देखिए दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए मिल जाएगा, और नीचे भी 1 प्लस साइन ए है, तो हम यहाँ से दोनों को कटा सकते हैं, इसलिए कॉमन ले लिए 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में ही है तो ये और ये टर्म कट जाएंगे, बच जाएगा क्या, बचेगा 2/cos a, 2/cos a। और आपको पता है 1/cos, यानी ये टर्म ऐसे लिखा है 2 इंटू 1/cos a लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1/cos a क्या होता है, यानी cos किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, तो यहाँ पे हम 2 सेक a लिख सकते हैं। ठीक है, 2 सेक a जो कि किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर, हैंस प्रूव्ड। यानी सिंपल है, ये भी बहुत ही सिंपल था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सिंपल। आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने के बाद बस यहाँ पे एक सोचने वाली बात थी कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आपको दिख रहा है तो 1 बनाइए और यहाँ से कॉमन लेके वो सब हो जा रहा है। ठीक है, आई होप अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर करना है, यानी एलएचएस को आरएचएस के बराबर करना है। तो किसको लेके चलें, एलएचएस को ही लेके चलते हैं, क्योंकि एलएचएस की तरफ ज्यादा कॉम्प्लेक्स में दिख रहा है। तो एलएचएस बराबर क्या लिखेंगे, टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, यहाँ पे तो कुछ फॉर्मूला तो दिख ही नहीं रहा, कोई ऐसा आइडेंटिटी जो इन दोनों में लगे, कोई नहीं दिख रहा। तो हम क्या करते हैं, जब कोई नहीं दिख रहा तो सिंपल टेन कॉट किसमें चेंज हो जाएंगे, साइन कॉस में चेंज कर देते हैं इनको। तो टेन को साइन कॉस में चेंज कर लीजिएगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे चेंज करना है तो नीचे 1 है पहले तो 1 लिख लीजिए, माइनस कॉट थीटा को साइन कॉस में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, फिर बीच में प्लस है, उसके बाद इनको भी वैसे ही चेंज करते हैं, तो इस बार कॉट थीटा ऊपर है तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या है 1 माइनस टेन थीटा, इस बार नीचे है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब यहां से हम क्या करते हैं, अपना नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो नीचे वाले का एलसीएम तो ऊपर वाला तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो वैसे ही रखते हैं अभी, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ पे था, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, साइन थीटा एलसीएम आएगा, और इधर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं और सेकेंड इंटू थर्ड, तो क्या मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा हमको साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट इंटू लास्ट करने पे और सेकेंड इंटू थर्ड करने पे। ये तो कितना बार यूज कर चुके हैं, इसमें भी फर्स्ट इंटू लास्ट कर देंगे और सेकेंड इंटू थर्ड कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इस पे डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर एलसीएम लेते हैं तो चारों अलग अलग आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे क्या है, कॉस माइनस साइन है, यानी साइन के आगे माइनस है, यहाँ पे कॉस के आगे माइनस है, तो किसी एक को सेम बनाते हैं। तो चलिए इसी को सेम बनाते हैं, यानी साइन के आगे प्लस कर देते हैं और कॉस के आगे माइनस, तो ऐसे ही नहीं कर देंगे, थोड़ा सा मैथ के हिसाब से। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे माइनस, नेक्स्ट में से देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे क्या कॉमन लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस अगर कॉमन लीजिएगा तो ये बाहर आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा ये तो माइनस में हो जाएगा कॉस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो इसके पास प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस में, और जिसके पास माइनस है वो हो जाएगा प्लस में, तो पहले लिख लेते हैं साइन थीटा, और ये है माइनस में तो माइनस वाला बाद में लिख देते हैं, और ऊपर क्या है, ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेप बन गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस नीचे है तो
पता ही आपको, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते, उसको ऊपर कर देते हैं, तो माइनस और प्लस एक साथ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाता है माइनस। तो लिखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी तक यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं हुआ है, कोई आइडेंटिटी यूज नहीं की है, सिर्फ क्या यहाँ पे साइन कॉस्ट में चेंज किए हैं, इसके बाद अपना सिंपल एलसीएम निकाल रहे हैं, जो आप मैथ में बचपन से ही करते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे वहां पे नंबर में एलसीएम निकालते हैं, यहाँ पे साइन कॉस्ट में एलसीएम निकालना है, और क्या यहाँ पे अब एलसीएम लेते हैं। फिर एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा एक अलग है, एक साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एक आ गया, और ये दोनों सेम ही है तो एक ही लिखेंगे, कोई साइन थीटा लिख देते हैं माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा हटाइएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, तो साइन में साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 3 पावर हो जाएगा, ठीक है, माइनस फिर से यहाँ पे क्या है, साइन थीटा साइन माइनस कॉस थीटा, तो साइन माइनस कॉस थीटा, यानी ये दो हट जाएंगे, बच क्या जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में जब कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका भी एक पावर बढ़ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्यूब का कोई है ही नहीं आइडेंटिटी, तो हम इसको क्या करते हैं, अपना पोलिनोमियल का यूज करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आई होप आपने पढ़ा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ए इंटू बी होता है, ठीक है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, इसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए के जगह पे क्या है साइन, बी के जगह पे कॉस, तो ए माइनस बी यानी साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद इंटू ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, नीचे नीचे तो जो है वही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां से देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों आपस में इंटू में है, और यहाँ भी ये सब इंटू में है, तो ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, ठीक है। अगर इसके बीच में प्लस माइनस होता तो नहीं कटाते, लेकिन दोनों इंटू में है तो ये अलग टर्म ये अलग टर्म, तो ऊपर नीचे तो कटा ही सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी दिख रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी यूज किए थे सेकंड में, तो उसका क्या वैल्यू आया था 1, तो यहाँ भी क्या आएगा 1 ही होता है, तो 1 ही, ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर ये बचा डिवाइडेड बाई नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये तो कट ही गया है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जनरली हम लोग अगर ऐसे लिखा है 3+4/7, ठीक है, तो इसको हम स्प्लिट कर भी सकते हैं, 3/7 प्लस 4/7 ही लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका अगर निकाला जाए एलसीएम तो 7 और 3+4 यानी यही चीज लिखा है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा गिवन है तो आप आवश्यकता के अनुसार इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, तो यहाँ का यही काम यहाँ पे कर रहे हैं, हम क्या करते हैं इसको एक बार इससे स्प्लिट कर रहे हैं और एक बार इससे, तो यानी 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, एक बार 1 के साथ प्लस बीच में, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए था, तो 1 कहां से आता, यहां से आ जा रहा है, क्योंकि ये टर्म आपस में कट जा रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ऑर्डर चेंज है तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटू में ऑर्डर चेंज हो रहने से कोई दिक्कत नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा 1, तो ये लिखा है 1/cos थीटा, ऐसे भी लिख लीजिए इसको भी, इंटू 1/sin थीटा, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और साइन इंटू कॉस तो साइन इंटू कॉस ही आएगा, और प्लस यहाँ क्या बचा है 1, ठीक है, ये समझाने वाला। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/cos, ये cos किसका रिसिप्रोकल है, ये रिसिप्रोकल लिखा गया है cos का, तो ये क्या होता है sec थीटा, इंटू 1/sin किसका रिसिप्रोकल होता है, cosec,
तो कोसेक थीटा हो जाएगा +1, यानी इसी को सीधा अगर लिखें तो ऐसा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, जो कि RHS के बराबर आ गया। यही RHS में प्रूफ करना था। सिंपल है, बस आपको ये थोड़ा बेसिक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको ऐसे गिवन है तो आप स्प्लिट कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, ये एक आप नया कॉन्सेप्ट जाने होंगे, नहीं तो पता है तो बहुत अच्छी बात है। और इस यहाँ भी हम स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि दोनों इनटू में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस ऊपर जैसा लिखा है नीचे अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो उसको रिटर्न देख लीजिए कि ये टर्म आ रहा है कि नहीं, नहीं आएगा तो आपने गलत किया है। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरा प्रूफ होके आ गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन हमने अभी तक जितना बताया है 3 ही रूल का यूज कर रहे हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, दूसरा वो पोलिनोमियल के फॉर्मूला का, और तीसरा साइन या कॉस में चेंज कीजिए जब पता नहीं चले। यहाँ पे फॉर्मूला यूज आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू, तो उसका अगर वो नहीं याद होगा तो आप नहीं कर पाइएगा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। थैंक यू।